ग्रुप हमने लिया कि ग्रुप कौन सा है हमारा, फिर दूसरा है हमारा ग्रेड डिजाइनेशन, ग्रेड डिजाइनेशन, और तीसरा है हमारा स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ compression strength of 150 mm cube at 28 days। ठीक है, किसमें आएगा आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, जो आपका कॉन्क्रीट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ग्रेड्स पढ़ना। ग्रेड क्या होता है कि जो ग्रेड आपका दिया जाएगा उस ग्रेड का मतलब जो ग्रुप है, सबसे पहले कौन कौन से ग्रुप है आपके, पहला है आपका ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट। कौन सा है? ऑर्डिनरी, इसको हम देखें ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट। ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट में आपका क्या कौन कौन से आते हैं? M10, N15 और M20। M10, M15 और M20 ये आते हैं। इसकी स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 10 की 10 होगी। अभी आपको आगे चल के हम समझा रहे हैं, टेंशन मत लेना कि क्या हो रहा है। M15, M20। अब आप देखिए क्या है इसमें कि जो ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट है इसमें सबसे पहले हमने ग्रुप लिया, तो पहला ग्रुप हमारा क्या है? ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट है। ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट में क्या आता है? M10, M15 और M20। इसमें क्या होता है कि M शब्द का मतलब क्या है, इधर देख सुन लीजिए बेटा। M शब्द का मतलब है आपका मिक्स। क्या है? मिक्स, डिजाइन मिक्स। कैसा मिक्स किया हमने? और 10 का मतलब क्या है? 10 का मतलब है स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब। यदि हम 150 mm का क्यूब ले, 150 और 150 लेंथ हो, 150 विड्थ, 150 डेप्थ हो, यदि इतने का हमने क्यूब लिया और उसमें क्या कर लिया, अपना कॉन्क्रीट भर दिया। कॉन्क्रीट भरने के बाद उसको हमने किसमें डाल दिया? हमने क्या? क्योरिंग करने के लिए। क्योरिंग मतलब क्या होता है? तलाई करना, मतलब पानी में डाल देना। क्योरिंग करने के लिए हमने छोड़ दिया कितने दिन के लिए? 28 दिन के लिए। तो 28 दिन के बाद यदि उसकी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है? 10 आ रही है। कितनी? न्यूटन पर mm स्क्वायर में। किसमें? न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब मेगा पास्कल में। यदि कितनी आ रही है? 10 मेगा पास्कल आ रही है, तो वो कौन सा ग्रेड कहलाएगा? हमारा M10 कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? M10 कहलाएगा। M10 का आपका रेशियो कितना होता है? रेशियो भी हम आपको लिखते जाते हैं। M10 का आपका रेशियो होता है 1:3:6। ठीक है, इसका मतलब यदि एक भाग आपका सीमेंट का है तो 3 भाग आपके सैंड के हैं और 6 भाग आपके किसके हैं? एग्रीगेट के हैं। इसके बाद आता है M15। M15 में क्या होता है? 1:2:4। ठीक है, फिर आता है M20। M20 में क्या होता है? 1:1.5:3। अब बात समझ में आई? ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट में आते हैं ग्रेड डिजाइनेशन में M10 आता है, M15, M20। यदि आपने क्या लिया? कॉन्क्रीट लिया जिसका मिक्सचर एक भाग सीमेंट है, 3 भाग आपके क्या है? सैंड है, और 6 भाग आपके क्या है? एग्रीगेट है, तो आप क्या करेंगे? उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आनी चाहिए? 10 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 10। वो क्या कहलाएगा? M10 कहलाएगा। कॉन्क्रीट को हम देखते कैसे हैं? कॉन्क्रीट को हमेशा हम इसी रूप में देखते हैं कि आपका एम मतलब क्या होता है? डिजाइन मिक्स। कितना मिक्स किया? तो कितना मिक्स किया? 1:3:6 किया। और इसके बाद कितनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए? 10। तो उसको हमने क्या लिख दिया? M10 लिख दिया। यदि हमने कितना मिक्स किया?
1:2:4 मिक्स किया और उसकी स्ट्रेंथ कितनी आ गई 15, तो हम उसको क्या कहेंगे M15 कहेंगे। यदि हमने क्या किया मिक्स किया और कितना मिक्स किया 1:1.5:3 मिक्स किया और हमारा कितना आ गया 20, तो उसको हम क्या कहेंगे M20। ये किस में आता है आपका ऑर्डिनरी कंक्रीट में आता है। इसके बाद आगे देखिए आप ऑर्डिनरी कंक्रीट के बाद आपका आता है स्टैंडर्ड कंक्रीट। फिर आता है आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट में कौन कौन से आते हैं आपके M25 से लेके M55 तक आते हैं। M25, M30, M35, M40, M45, M50 और M55। ये यहां तक जो आपके आ रहे हैं वो क्या है आपके स्टैंडर्ड कंक्रीट है। स्टैंडर्ड कंक्रीट मतलब M25 से लेके M55 तक। इनकी स्ट्रेंथ कितनी आनी चाहिए, इनकी स्ट्रेंथ भी कितनी आनी चाहिए 25 है तो 25 आनी चाहिए, 30 है तो 30 आनी चाहिए, 35 है तो 35, 40 है तो 40, 45 है तो 45, 50 है तो 50 और 55 है तो 55। इतनी आपकी स्ट्रेंथ आनी चाहिए। अच्छा M25 का क्या होता है, M25 का आपका ग्रेड हो जाता है 1:1:2। कितना हो जाता है 1:1:2 हो जाता है। इधर सुन लो, और जो M30 से आते हैं, M30 से आते हैं इसका क्या होता है, M30 के आगे कितना होता है डिजाइन मिक्स। मतलब आप अपने हिसाब से मिक्स कीजिए और हमको स्ट्रेंथ कितनी चाहिए 30 चाहिए। अपने हिसाब से मिक्स कीजिए, स्ट्रेंथ कितनी चाहिए 35 चाहिए, कुछ भी आप मिक्स करो। यहां तक उसने बता दिया कि यहां तक कितना है, यहां से आपको खुद मिक्स करना है। तो यहां से अपन लिख देंगे डिजाइन मिक्स, डिजाइन मिक्स। ठीक है, ये सब क्या है आपके डिजाइन मिक्स है। इसके बाद आते हैं आपके हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट। फिर आता है आपका हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट। हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट में आपके कौन कौन से आते हैं, M60 से लेके आपके आते हैं M80 तक। तो M60, M65, M70, M75, M80। ठीक है, ये आपके हो गए कॉन्क्रीट के ग्रेड, जिसको आप लिखेंगे यहाँ पे। इसकी स्ट्रेंथ कितनी आनी चाहिए 60 आनी चाहिए, 65 आनी चाहिए, 70 आनी चाहिए, 75 आनी चाहिए और ये आपकी 80 आनी चाहिए। इसको आप देख लीजिए, ये आपके ग्रुप कितने, 3 ग्रुप में डिवाइड हो गया आपका कॉन्क्रीट। ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट, स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट और हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट। जो आपका ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट होता है वो नॉर्मल वर्क के लिए यूज होता है। बात सुन लीजिए आप लोग, जैसे नॉर्मल हमको रिइंफोर्समेंट में यूज करना है, ठीक है, मान लो स्लैब डालना है तो आप M20 तक यूज कर सकते हो। और जो आपका क्या होता है मेराइन वर्क, मतलब अंडर वाटर वर्क होता है, उसके लिए आप M30 से नीचे यूज नहीं कर सकते हैं। कल अपन लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को याद हो, अपन लोगों ने ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के ग्रेड पढ़े थे, M33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड, जिसमें मैंने आपको क्लियर बताया था कि 10 तक, 20 तक, 30 तक। ठीक है ना, तो वही आपके ये ग्रेड है। अब आप कहोगे सर आप ये हमें क्यों बता रहे हो, तो ये आपको इसलिए हम आपको बता रहे हैं ताकि यदि हम आपको साइड पे ले जाए या कोई साइड इंजीनियर आपसे पूछे बताओ इस पे कौन कॉन्क्रीट लगा है, आप कहोगे सर यहाँ पे M15 ग्रेड वाला कॉन्क्रीट लगा है। तो कहेगा M15 ग्रेड का बताओ, रेशियो बताओ कितना होता है, तुमको याद होना चाहिए 1:1.5 रेशियो, सॉरी 1:2:4 होता है। तो आपको ये याद होना चाहिए। उसकी स्ट्रेंथ कितनी आती है 28 डेज में 15 की स्ट्रेंथ कितनी आएगी 15 आएगी। तो आपको ये ग्रेड्स पता होने चाहिए, याद होने चाहिए।
ठीक है, इसलिए हमने आपको ये चीजें बताई है कि कंक्रीट को अपन कैसे डिवाइड करते हैं। मान लो ये आपका ये छत डली है, अब इस छत में कौन सा कंक्रीट है, आपको